इनऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं, इनऑर्गेनिक मैं पूरी छोड़ गया था बिकॉज आई न्यू सी। फिर मेंस दिया था तो मेंस में कितनी रैंक आई थी? मेंस में मेरी रैंक आई थी 3649। मेंस की तैयारी करी थी अलग से सेपरेटली कुछ? नहीं, अब मैं मेंस को बहुत लाइटली लिया था ब्रो। लाइक मेरे लिए आईआईटी में देयर इज लाइक ब्रांच से केवल इतना फर्क पड़ता है कि आइदर यू आर इन द टॉप 3 सीएस इलेक्ट्रिकल एमएनसी, उनकी लाइफ थोड़ी अलग होगी, एंड बाकी रेस्ट ऑफ द ब्रांचेस अक्रॉस द बोर्ड पढ़ना सिखा दिया जाता है, तुम्हें जीना नहीं सिखाया जाता। तुम लोग लाइक अपना मेंटल पीस प्रिजर्व रखो भाई तुम। ओके एवरीवन, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। जो भी जेई एस्पिरेंट जेई मेंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है और तुम्हें बहुत टाइम से समझ नहीं आ रहा है कि अपना स्कोर में इंप्रूव कैसे करूं, बहुत सारी इधर उधर की यूट्यूब वीडियोस देखने के बाद भी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, देयर इज समथिंग दैट आई वांट टू टेल यू गाइस, एंड फॉर दैट ओनली आई विल बी टेकिंग अ सेशन ऑन अनअकैडमी ऑन कमिंग October 2। कुछ बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड बातें हैं जेई मेंस को लेके जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होती हैं, और वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में एफर्ट डाल रहे होते हैं जबकि डालना कहीं और होता है। एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी अ मोटिवेशन सेशन, वी विल बी टॉकिंग स्टैट्स, एक्चुअल स्टैट्स के बेसिस पे, एक्चुअल रिजल्ट्स के बेसिस पे मैं तुम्हें कुछ शॉकिंग चीज़ें नोटिस करवाने वाला हूँ, जिसके बाद तुम्हारी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। तुम्हारे दिमाग में जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया ना, कहाँ करूँ, कैसे करूँ, कब करूँ, ये सब सॉर्ट आउट हो जाएगा और तुम खुद के लिए एक ढंग का प्लान बनाना सीख जाओगे। बिकॉज इसके थ्रू तुम्हें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली तुम्हारी कमियाँ क्या हैं और पेपर क्या डिमांड करता है, बिकॉज ज़्यादातर लोगों को यही पता नहीं होता है। तो आई होप सभी का बहुत ज़्यादा मासिव लेवल पे कन्फ्यूजन सॉर्ट आउट होगा। एक और मैंने इस तरह का सेशन लिया था पहले, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हुई थी और मैं काफ़ी शॉक हो गया देख के, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास डीएम पर रिस्पॉन्स आया कि बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट हुआ। सो इन अ वे आई एम वेरी ग्लैड कि मैं ऐसी कोई बात कर पाया जिससे इतने सारे लोगों को इतना इंप्रूवमेंट हुआ। एंड इन दिस सेशन ऑल्सो वी गाइस आर गोइंग टू डू समथिंग लाइक दैट। सेशन का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉमेंट्स में भी मिल जाएगा। ऑल्सो नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना जिससे तुम भूल ना जाओ, हम एक तुम्हें अपने एंड से रिमाइंडर भी भेज दें। ऑल राइट, अब शुरू करते हैं श्रेष्ठ के इंटरव्यू के साथ। एवरीवन, तो आज हमारे साथ जो है श्रेष्ठ है, जो कि स्ट्रेंज जेई एस्पिरेंट के नाम से भी जाने जाते हैं, जिनकी वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी एक टाइम पे। मतलब इसकी वीडियो से ही जो जेई सिंप्लीफाइड का चैनल है उसने टेक ऑफ लेना शुरू किया था और आज वो फाइनली हमारे सामने स्क्रीन पर है। ऑल राइट, तो श्रेष्ठ, आपके ऊपर बहुत सारे क्लेम्स हैं इस तरह के, आपने जो बताए थे वीडियो में, मतलब बताए मैंने थे पर आपने मुझे बताए थे कि आप बहुत ज़्यादा कम पढ़ाई करते थे। तो क्या ये सही है? और एक बार ये और बता दीजिए कितना पढ़ते थे अपने जेई प्रिपरेशन के टाइम पे? मतलब यार क्लेम्स तो सही हैं और ये मेरे साथ पढ़ा भी है, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको केवल बताया, ये मेरे साथ 2 साल पढ़ा भी है, इसने खुद से ही देखा है। तो मेरा एवरेज वही रहता था जो 2 घंटे के आसपास, कोचिंग से हटके। कोचिंग में जितना 3 घंटे की अपनी 3 क्लासेस होती थी, 1.5 घंटे की, सो 4 साढ़े 4 घंटा कोचिंग में, उसके अलावा मेरा घर पे 2-2.5 घंटा मैक्स। लाइक a lot of the days I wouldn't even study, I would just give a test 3 hours का and I would feel very satisfied कि भाई 3 घंटे का मैंने वो दे दिया, cause मैं उतना पढ़ता भी नहीं था, 3 घंटा मैं पढ़ाई में देता भी नहीं था। तो अगर मैं 3 घंटे का टेस्ट देता था मेरे को लगता था कि हाँ चलो गुड वर्क। तो मोस्टली एवरेज 2-2.5 घंटा। ये सेल्फ स्टडी की बात हो रही है, बट जब कोचिंग अटेंड करता था तो तब क्या क्या सीन रहता था? हाँ, कोचिंग अटेंड करते टाइम जो क्लासेस वगैरह होती थी, अपार्ट फ्रॉम केमिस्ट्री जो आपको आगे पता चल जाएगा, केमिस्ट्री के अलावा बाकी क्लासेस में फिजिक्स और मैथ्स में काफ़ी ध्यान से मैं सुन लेता। मतलब मेरा एवरेज इतना कम इसलिए रहता था बिकॉज आई नेवर फेल्ट द नीड इसको ज़्यादा बढ़ाने की। लाइक मेरे को कभी ऐसा नहीं लगता था कि आई एम लैगिंग बिहाइंड या फिर मेरे टॉपिक्स छूटे जा रहे हैं या फिर जो टॉपिक्स कवर हुए हैं वो मैं डेप्थ में नहीं जा पा रहा हूँ। मेरे को जो एक्सरसाइजेस वगैरह हमारी रहती थी बुकलेट में, मैं वो टैकल कर लेता था अच्छे से। जो पेपर वगैरह में आता था वो मैं अच्छे से टैकल कर लेता था, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है। बिकॉज ऑब्वियसली अच्छे टीचर्स तुमको पढ़ा रहे हैं, तुमको सब समझ में आ रहा है टॉपिक, तो देन यू डोंट रियली नीड टू मग अ लॉट, राइट। जो क्लास में पढ़ाते थे वो मैं अच्छे से समझ लेता था और मेरा उससे टेस्ट वगैरह हो जाते थे, एक्सरसाइज हो जाती थी। मतलब क्या हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि क्लास में तेरा टेंशन बहुत बहुत ज़्यादा हाई रहता था? ये मैं खुद से नहीं बोलूंगा, ये तुम लोग बोल लो, मेरे को अच्छा लगेगा, ये मैं खुद से नहीं बोलूंगा। ऑल राइट, ठीक है। तो श्रेष्ठ जो है बस फैक्ट्स क्लेम कर रहा है जो उसे पता है, बट फिर आगे हमें ड्राइव करना है कि क्या बढ़िया है क्या ख़राब है। ऑल राइट, अच्छा ये बता कि भाई क्या मतलब ऐसा भी था उस पॉडकास्ट में, अच्छा पॉडकास्ट नहीं था, जो वीडियो थी हमारी उसमें सीरीज़ वगैरह देखी थी, कोई एक सर्टेन टाइम पे कुछ ज़्यादा ही हाई हो गया था, तो उस फेज़ के बारे में थोड़ा बता यार। मतलब मैंने फ्रेंड्स देखा था और वो पहला सिटकॉम था जो मैंने देखा था, तो ऑब्वियसली लाइक उससे पहले मैंने 1-2 इंग्लिश सीरीज देखी थी स्कूल में बिफोर 11th, बट लाइक फ्रेंड्स सिटकॉम था एंड ऑब्वियसली फनी लगता है, फनी है काफ़ी, आई स्टिल लव फ्रेंड्स। तो मेरे को वो गलत टाइम पे मिल गया था बस। मेरे को 12th के ऐसे नवंबर एंड में, लाइक आई रिमेंबर KEPY का हमारा पेपर हुआ था, उसके बाद से मैंने फ्रेंड्स वगैरह देखना स्टार्ट किया था। एंड
earlier I used to think कि हाँ I'll be very ऐसे strict with it, I'll just watch 2 episodes, 1 घंटा उसके 25 मिनट टाइप्स के एपिसोड होते हैं, 1 घंटा मैं दूंगा बस 2 एपिसोड देखूंगा and I'll be done for the day. But फिर obviously जब अच्छा लगने लगा, जब उसका चस्का चढ़ा, तो बीच में थोड़ा ज़्यादा हो गया था वो, अराउंड February. थोड़ा मतलब कितना ज़्यादा? मतलब मेरा KPY निकल गया था, और मेरा KPY का इंटरव्यू था रिमेंबर 28 जनवरी को, जनवरी एंड में। मैं 29 को आया था घर वापस अपना, इलाहाबाद में था, आगरा में होता नहीं है, इलाहाबाद से मैं आया था 29 को, और उसके बाद थॉर रैग्नारॉक देखी थी मैंने, और फिर उसके बाद मैंने फ्रेंड्स देखा था, और मैं 2 हफ्ते फिर केवल फ्रेंड्स देखा था। लाइक आई वेंट ऑन अ डाउनवर्ड स्पाइरल सॉर्ट ऑफ, थोड़ा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। आई फेल्ट कि हाँ फक इट, मेरे को नहीं देखना, मैं अभी पढ़ाई नहीं करूंगा, मेरे को अभी केवल फ्रेंड्स देखने दो। एंड आई फेल्ट कि हाँ ठीक है, 2-3 मतलब मेरा KPY का इंटरव्यू वगैरह हो गया, एंड आई फेल्ट कि ठीक है थोड़ा लाइक मैं दे सकता हूँ खुद को, बट वो थोड़ा ज़्यादा हो गया। मैंने फिर इसके कुछ महीनों बाद ही जेईई मेंस था, और हाँ फरवरी, लाइक हमारा पेपर हमारे फेब एंड से ही, फेब 28 से, देखो याद है फेब 28 से अपने बोर्ड स्टार्ट हो गए थे, मार्च में अपने बोर्ड्स थे, एंड अप्रैल में अपना मेंस था। सो लाइक भाई गलत टाइम पे मैंने देखना स्टार्ट कर दिया था, और गलत टाइम पे मतलब मेरे उस टाइम तक ऐसे 5-6 सीजन हो गए थे, नवंबर से लेकर फरवरी तक। उन 2 हफ्ते में मैंने बाकी 4 सीजन निपटा दिए थे, बिकॉज मेरे को फिर ये हो रहा था कि फ्रेंड्स ये खत्म करता हूँ जल्दी, बाकी चीजें बाद में खत्म करता हूँ। आई रिमेंबर ऐसे सीजन 9 था फ्रेंड्स का, जो मैंने 2 दिन में खत्म कर दिया था। लाइक ऐसे 12 एपिसोड, 24 एपिसोड का सीन होता था। फिर मेंस दिया था, तो मेंस में कितनी रैंक आई थी? मेंस में मेरी रैंक आई थी 3649। मेंस की तैयारी करी थी अलग से सेपरेटली कुछ? नहीं, अब मैं मेंस को बहुत लाइटली लिया था ब्रो। लाइक मेरे लिए जो मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं वो मैंने छुए भी नहीं थे। जैसे अरे वो टेलीकम्युनिकेशन, वो जो फिजिक्स में आते हैं ना, इनमें वो कम्युनिकेशन वगैरह हो गया, ठीक है, कम्युनिकेशन, हाँ फिजिक्स में आई रिमेंबर सेमीकंडक्टर, हाँ सेमीकंडक्टर वगैरह, ये सब मैंने बिल्कुल ही नहीं पढ़े थे, बिकॉज आई वाज लाइक कि मेंस तो मतलब मेरा ऑनेस्टली मन भी नहीं कर रहा था मेंस देने का। मेरे को ऐसे था कि बस पेपर लाइक 3 घंटे का पेपर है, मैं 2.5 घंटे में उठ के चला जाऊँ, 2.5 घंटे में उठ के चला जाऊँ, बट मेरे को इन्विजिलेटर ने जाने नहीं दिया, बिकॉज मेरे को पता था मेरे लिए मेंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे को मेंस बस लाइक एडवांस देने के लिए अलाउ कर रहा है, इसलिए मैं मेंस दे रहा हूँ। आई जस्ट नीड, जितना कट ऑफ होता है वो मेरे को पता था वो तो आ ही जाएगा, तो मेरे को मेंस ऐसे सीरियस था नहीं। मैंने मेंस के लिए कुछ ऐसे ज़्यादा प्रेप करी नहीं थी। आई वाज स्टिल फोकसिंग ऑन एडवांस ओनली। काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग रही है इसकी ज़िंदगी, तो सब लोगों से मेरा ये मैसेज है कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल आइडियली फॉलो करने यार देखो, तुमको अपनी प्रिपरेशन में अच्छे खासे टाइम में पता चल जाएगा तुमको कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो। अब तुम में से कुछ लोग होंगे जिनको पता है कि IIT हो जाएगा, बट स्टिल अगर डाइसी हो, मेरी वाली गलती मत करना, बिकॉज एट अ पॉइंट आई वाज आल्सो थिंकिंग कि हाँ अगर मेरी मेंस में रैंक बेटर आती तो मे बी मैं NIT चूज कर लेता, मे बी मेरे को कोई बेटर NIT मिल जाता, वारंगल वगैरह में CS मिल जाती, बिकॉज आई थिंक वारंगल CS, वारंगल और सेकंड कौन सा होता है NIT? त्रिची होता है। त्रिची, हाँ, तो आई थिंक मेरे को टॉप 2 में CS नहीं मिल रही थी, बाकी में मिल रही थी। वो तो अच्छा है, मैं NIT मेरे को जाना नहीं था, फिर मैं IIT ही गया। बट ऐसे मत करना, लाइक मेंस को अपनी इज्जत देना, मेंस को इंपॉर्टेंस देना, ठीक है। मैं सीरियसली मैंने काफी ऐसे फकअप्स करे हैं जो आई रिकमेंड की मत ही करना। मेंस को सीरियसली लेना। करने के बाद सही है, बढ़िया रैंक आ गई फिर भी स्टिल ओके। इसके बाद नोट्स के बारे में कुछ बता, नोट्स वोट बनाता था, कैसे बनाता था या नहीं बनाता था, तो क्या सीन था? सो आई गो सब्जेक्ट वाइज। फिजिक्स में आई यूज टू मेक नोट्स काफी तमीज से, बिकॉज फिजिक्स इज थोड़ा बहुत थ्योरी, बट दैट थ्योरी इज इंपॉर्टेंट, राइट। लाइक अगर तुम्हारा कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह का है, आई स्टिल रिमेंबर हमारे जो सर थे फिजिक्स के, उन्होंने हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरे 2 सवाल में, 2 टाइप के सवाल में उन्होंने हमारा पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कर दिया था। लाइक क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, वो कोई भी क्वेश्चन कराते थे वो उसको वहां तक ब्रेक डाउन करते थे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है उन्होंने ब्रेक डाउन किया, फिर बोलते थे कि रेफर क्वेश्चन 1, इसको क्वेश्चन 1 की तरह करो या क्वेश्चन 2 की तरह करो। तो थ्योरी जो भी होती थी वो लिखवाते थे, उसको मैं लिख लेता था तमीज से, एंड एक आध मैं प्रॉपर सॉल्व कर लेता था अपनी नोटबुक्स में। उसके अलावा नहीं करता था मैं मोस्टली लाइक मेरे कैलकुलेशंस वगैरह जब भी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ या कोई टेस्ट दे रहा हूँ या कोई भी होमवर्क वगैरह कर रहा हूँ, वो मैं कभी उसके नोट्स बहुत तमीज से नहीं बनाता था, वो मैं हमेशा रफ में करता था, विच अगेन आई वुड से कि मत करो, वट एवर सूट्स यू बेस्ट। मेरे को कभी उसका रेपरकशन फील नहीं हुआ, इसलिए मैंने वो कभी किया नहीं, बट आइड से कि डू व्हाट सूट्स यू बेस्ट। बाकी हाँ नोट्स एटलीस्ट थियोरी के, एटलीस्ट जो तुमको पता है कि इंपॉर्टेंट है, वो काफी तमीज से बनाता था। उसके ऑर्गेनिक के ब्रो मैं काफी तमीज से नोट्स बनाता था, बिकॉज ऑर्गेनिक आई रियली लाइक्ड हमारे ऑर्गेनिक का प्रॉफ, आई रियली लाइक द सब्जेक्ट। बाकी फिजिकल और इनऑर्गेनिक मतलब प्रॉपर 2 साल के बिल्कुल ऑर्गेनाइज नोट्स रखे थे, मतलब जो रिवाइज भी करता था? नहीं, आई नेवर वेंट बैक टू देम। मैंने बनाए थे वो नोट्स, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट रिविजिटिंग देम
फ्रॉम टाइम टू टाइम, जब तुम पहली बारी भी कोई चीज देख रहे हो, पहली बारी भी कोई चीज सुन रहे हो, तो अगर तुम केवल चीज को सुन रहे हो, यू विल ओनली टेक लाइक 15-20% ऑफ फ्रॉम इट, ठीक है। अगर तुम उसको सुनने के साथ लिख रहे हो, भले ही तुम वापस उस पे ना हो, बट जस्ट द एक्ट ऑफ कि सुनने के साथ तुमने नोट्स बनाए हैं, तुमने लिखा है, उससे तुम्हारा रिटेंशन बहुत बढ़ जाता है। तुम 30-40% रिटेन कर लोगे जस्ट फ्रॉम द फैक्ट कि तुमने सुनते टाइम उसको तमीज से लिखा है, भले ही तुम उसको वापस जाओ ना जाओ। लाइक ऐसा नहीं है कि मैं जाता नहीं था ऑर्गेनिक के, ऑब्वियसली, बिकॉज ऑर्गेनिक में इतने सारे इक्वेशंस वगैरह होते थे, इक्वेशंस बोलते थे, रिएक्शंस, हाँ रिएक्शंस, भूल गया भाई, सॉरी 5 साल हो गए। सो रिएक्शंस वगैरह काफी टाइप के होते थे, तो आई यूज्ड टू रिविजिट ऑर्गेनिक के नोट्स ऑब्वियसली, बट हाँ, जस्ट मेक श्योर कि यू मेक नोट्स इवन दो यू नो कि यू वोंट रिविजिट देम, बट स्टिल मेक नोट्स तमीज से। अच्छा, एक सवाल और है बड़ा इंटरेस्टिंग, अपना जेई का जो है सब्जेक्ट वाइज स्कोर बताइए, और ऐसा क्यों था ये भी बताइए, एडवांस का। सो मेरे टोटल मार्क्स थे 191 टू बी एग्जैक्ट, आउट ऑफ 360, आउट ऑफ 360, एंड मेरी रैंक भी 1991 थी, सो मेरे को याद रहता था वो। सो मेरा ब्रेकअप ऐसे था कि 90 मेरे फिजिक्स में थे, बिकॉज हमारे टाइम पे फिजिक्स का पेपर कंपैरेटिवली इजी आया था, लाइक मोस्टली हाई स्कोरिंग था वो। मैथ्स में आई डिड वेल, मैथ्स में मेरे 80 थे, आई रिमेंबर, ज़्यादा नहीं थे बाकी लोगों के, और मेरे केमिस्ट्री में 20 थे, बिकॉज लाइक आई सेड मेरे को केमिस्ट्री लाइक एंड में मैं बिल्कुल फकअप कर दिया था केमिस्ट्री, आई वेंट ऑन अ वेरी बैड स्पाइरल, एंड आई वाज लाइक कि केमिस्ट्री को मेरे को ध्यान देना ही नहीं है, लाइक मैं बाकी दोनों सब्जेक्ट्स देख लूंगा, केमिस्ट्री, बिकॉज आई डिडंट लाइक फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक जो थी वो भी उसके साथ डूब गई, बिकॉज केमिस्ट्री को मैंने इनऑर्गेनिक याद करके गया था। नहीं, इनऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं, इनऑर्गेनिक मैं पूरी छोड़ गया था, बिकॉज आई न्यू, सी इनऑर्गेनिक फिर एंड में तुम्हारे टाइम पे चला जाता है वो। आई डोंट नो अगर तुम लोगों ने कोटा फैक्ट्री देखी है, कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया बोलते हैं कि जो दो पकड़ में आ रहे हैं उनको लेके भागो। तेरे केमिस्ट्री में अगर फिजिकल और ऑर्गेनिक तेरे को समझ में आ रहा है, इनऑर्गेनिक नहीं भी समझ के आ रहा है, तो अपने बाकी दोनों को वो मत करो जस्ट बिकॉज कि हाँ तेरे को इनऑर्गेनिक तेरे को लग रहा है कि तेरा वीक है, तू बाकी चीजें अपनी स्ट्रॉन्ग रख, बाकी चीजों पे कॉन्फिडेंस रख, फिर देख ले कि हाँ इनऑर्गेनिक जितनी हो रही होती है। फिजिकल का क्या सीन था? फिजिकल आई रिमेंबर 11th की मेरी फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, लाइक आई वाज वन ऑफ द टॉपर्स रेजोनेंस में केमिस्ट्री में 11th में, स्टार्टिंग में, बट 12th तक आते आते फिजिकल से भी मन हट गया था। इनऑर्गेनिक तो मैंने बिल्कुल ही, तो जो 20 नंबर आए हैं वो ऑर्गेनिक, मोस्टली ऑर्गेनिक, यस, मोस्टली ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। जिन लोगों को पता नहीं है, उस टाइम 2018 में जेईई एडवांस की कट ऑफ जो सब्जेक्ट वाइज थी वो 12 नंबर थी, तो इसके अगर 8 नंबर और कम आते तो ये जो है थर्ड एनआईटी में जाता सीएस लेके या फिर ड्रॉप लेता, प्रोबेबली ड्रॉप ही लेता। प्रोबेबली ड्रॉप लेता, बट ठीक है, ऑल्स वेल। तो संभल के रहे भाई, इतना भी खराब ना कर ले कोई। हाँ प्लीज, लाइक मैं केमिस्ट्री में अगर, कॉज केमिस्ट्री एक तो होता भी अच्छा खासा स्कोरिंग है, अगर मेरे केमिस्ट्री में 20 की जगह 40 भी होते, बिकॉज आई फील 40 डूएबल है, अगर तुम्हारा ऑर्गेनिक अच्छा है, तुम्हारा फिजिकल अच्छा है। अगर मैंने केमिस्ट्री का पेपर दिसंबर में दिया होता, लाइक हमारा मार्च अप्रैल में हुआ था मेंस एंड मई में हुआ था, अगर वो मैंने थोड़ा दिसंबर में दिया था तो आई एम प्रीटी श्योर मेरे उससे ज्यादा आते, बिकॉज तब तक मैं ऑर्गेनिक को लाइक ऑर्गेनिक को अटेंशन देता था, फिजिकल भी मेरे को ठीक लगती थी। एंड में मैंने बिल्कुल ही उसको छोड़ दिया था, एंड में आई वाज जस्ट फिजिक्स एंड मैथ्स, तो उसकी वजह से थोड़ा ज्यादा फकअप हो गया। बट हाँ, अगर 20 की जगह मेरे 40 भी आते तो काफी बड़ा स्टेप अप हो जाता वो, बट हाँ, डोंट डू दैट। ऑलराइट, अब ये बता कि जैसे लोग बोल लाइक देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा क्विक विटेड है, तेरा दिमाग थोड़ा रिलेटिवली तेज चल रहा है एज़ कम्पेयर टू लाइक बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लोग, 12-12 घंटे ही पढ़ते हैं पूरे दिन भर। तो तेरे को क्या लगता है कि मतलब दिमाग नेचुरली क्विक विटेड है या फिर क्या है, मतलब क्या किस्मत अच्छी थी या क्या मतलब? नहीं, दिमाग तो है क्विक विटेड अपने बात से अपनी तारीफ जरूरी है ब्रो, बट आई फील कि यार हर किसी का अपना अलग वो होता है पेस, एंड एवरीबॉडी नोज कि उनका क्या पेस है, ठीक है। आई डोंट थिंक कि इट्स फेयर दूसरों से अपना स्टडी टाइम कंपेयर करना, दूसरों से अपनी मेहनत कंपेयर करना, बिकॉज काफी इजी, सी यू नो कि व्हाट कार्ड्स यू हैव बीन डेल्ट विद, ठीक है। तुमको पता है कि अगर तुम्हारा नेचुरली मैथ्स अच्छा है, तुम्हारा बचपन में मे बी तुम लोगों ने कैलकुलस वगैरह, कैलकुलस ही होता था ना वो एबीसी, वो जो बच्चे उसमें वो करते थे, एबीसी कैलकुलस याद है? तूने तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा होगा, तेरे को अब तो पढ़ लिया भाई अरे नहीं, वैसा वाला कैलकुलस यार, वो एक अच्छा वो अबैकस, हाँ सॉरी मैं कैलकुलस बोल रहा हूँ, अबैकस सॉरी। तो अगर तुम्हारा लाइक मैथ्स फिजिक्स तुम्हें पता है बचपन से स्ट्रांग है और केमिस्ट्री नहीं है, सो लाइक यू विल नो कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो। मेरे को ऑब्वियसली मैं और टाइम देना चाहिए था, मेरे को भी 5-6 घंटा मेरे को सेल्फ स्टडी का देना चाहिए था आइडियली, जो मेरा टारगेट था उस हिसाब से। लाइक ऑब्वियसली आई वाज़न्ट वेरी हैप्पी विद माय रैंक, कॉज आई नो आई कुड हैव डन अ लॉट बेटर। सो अगर 5-6 घंटा तुम्हें लगता है कि तुम 5-6 घंटा देना चाहिए तुमको, तो दो। अगर तुमको लगता है कि तुमको 10-12 घंटे देना पड़ेगा टू कोप अप विद योर पीयर्स और टू कोप अप विद द सिलेबस, तो दो। यू शुड नॉट कंपेयर योर पेस, योर
practices with anybody else, cause यार वो हर किसी का different है learning curve. मेरे को 2-2.5 घंटे में bare minimum मेरा हो जाता था. Like जो होमवर्क वगैरह वो दे रहे हैं वो मेरा पूरा नहीं भी हो रहा है अगर, तो मेरे को पता है, अब जैसे अगर हमको एक्सरसाइज 2 के 10 सवाल दिए और मेरे को दिख रहा है कि हाँ इसमें 3 ही टाइप के सवाल हैं, तो मे बी मैं 3-4 सवाल ही करूंगा एंड आई विल बी कॉन्फिडेंट कि मैं इनमें से कोई भी कर लूंगा गिवन द टाइम. अगर इनमें से कोई भी आता है पेपर में तो वो मैं क्रैक कर लूंगा. तो उतना कॉन्फिडेंस मेरे को खुद पे था. दैट्स व्हाई आई डिड नॉट इन्वेस्ट मोर टाइम इन दैट, जो करना चाहिए था मेरे को, बट एनीवे. ये बता आपके प्रिपरेशन का कोई रिग्रेट, आई मीन अगर इस तरह से फ्रेम करते हैं जैसे कि अगर वापस पास में जाने का मौका मिले तो अपनी जेई प्रिपरेशन में पुराने श्रेष्ठ को क्या एडवाइस देना चाहेगा, क्या कर भाई तू? फ्रेंड्स मत देख और दिसंबर के बाद फ्रेंड्स मत देख. मोस्टली मैं यही कहूँगा कि हाँ, आई फील कि आई वुडंट हैव डन अ लॉट डिफरेंट. जो मैंने अभी इवन जो मेरे पास अभी नॉलेज है उसके बावजूद 11th-12th में जो मैंने किया था, आई से कि 70% 75% मैं वही करता जो मैंने फर्स्ट टाइम किया था. द थिंग्स आई वुड हैव चेंज्ड आर कि सो वन एडवाइस आईड लाइक टू गिव यू इज कि एंड में मैंने अपने कंसाइज नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे. सो ऑब्वियसली तुम 2 साल पढ़ते हो तो तुम्हारे काफी सारे रजिस्टर्स फिलअप हो जाते हैं जो थ्योरी के तुम्हारे होते हैं, मल्टीपल हो जाते हैं. यू कांट रिविजिट देम व्हेनेवर यू हैव द टाइम, राइट? लाइक अगर तुमको पता है कि तुम्हारे एंड के टाइम में तुमने 2 दिन दिए हैं, लेट्स से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ऑप्टिक्स वगैरह को कवर करने के लिए, तो तुम 2 दिन में वो पूरा वो नहीं पढ़ सकते. सो स्टार्ट मेकिंग कंसाइज नोट्स वंस यू मेड द फॉर्मल नोट्स. जो पहली बार तुम्हारी क्लास में पढ़ाया गया वो तुमने उसके नोट्स बना लिए तमीज से, अब तक तुमने रजिस्टर वगैरह भर दिया जिसमें भी तुम सॉल्व कर रहे हो. मेक श्योर कि यू मेक द टाइम टू यू नो कंसाइज इट. मेक श्योर यू मेक द टाइम टू लाइक बॉइल इट डाउन टू द मेन टॉपिक्स, कि हाँ इतना कि तुम्हारा एक पेज में मैक्स 2 पेज में एक टॉपिक खत्म हो रहा है. ये मैंने किया था, बट आई स्टार्टेड इट वेरी लेट. आई स्टार्टेड डूइंग दिस व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय बोर्ड्स और एनसीईआरटी वगैरह जब मैं पढ़ रहा था, बिकॉज आई न्यू कि मैं एनसीईआरटी वापस रिविजिट नहीं करूंगा. अगर एनसीईआरटी में मेरे को कोई एक आध ऐसी छोटी चीज मिल रही है, आई मेड श्योर कि मैं अपनी एक अलग से पतली नोटबुक में वो मैं अपने लिखना स्टार्ट कर दिया था मैंने. सो आईड से कि आई वुड हैव डन दैट अ लॉट अर्लियर इफ आई गेट द चांस टू डू इट अगेन. अगर जैसे पास्ट में जाए तू और लेट से तो जेई रैंक इम्प्रूव करने का मौका मिले, 1991 थी, लेट से इसको अपन इम्प्रूव करके 800 कर देते हैं, तो अभी की लाइफ में, अभी वाला जो श्रेष्ठ है उसकी लाइफ में कोई सब्सटैंशियल अंतर आएगा रैंक के बेसिस पे? यार वो बहुत ज़्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चन है. आई डोंट थिंक आई कैन आंसर दैट. मतलब अगर ब्रांच अलग होती लेट से कॉलेज में, यही फ़र्क पड़ता? आईड से कि फॉर पीपल जिनको आईआईटी का सीन नहीं पता है, आईआईटी में देयर इज लाइक ब्रांच से केवल इतना फर्क पड़ता है कि आइदर यू आर इन द टॉप 3 सीएस इलेक्ट्रिकल एमएनसी, उनकी लाइफ थोड़ी अलग होगी, एंड बाकी रेस्ट ऑफ द ब्रांचेस अक्रॉस द बोर्ड काफी सिमिलर रहती हैं व्हेन गिवन द अपॉर्चुनिटीज, व्हेन गिवन द एक्सपीरियंस, व्हेन गिवन द कोर्स. मतलब सिविल टेक्सटाइल मैकेनिकल, हमारे में इंजीनियरिंग फिजिक्स थी, वो बायोटेक मैकेनिकल, ये सब लाइक अक्रॉस द बोर्ड इनका काफी सिमिलर रहता है. लाइक आइड से कि तुम्हारी उसके बाद जो भी ब्रांच है, तुम लोगों का आउटपुट, द वे यू कम आउट वुड बी वेरी सेम इफ यू वांट टू. लाइक तुम्हारा कोर्स लोड सिमिलर रहेगा, तुम्हारे पे अपॉर्चुनिटीज प्रीटी मच सिमिलर रहेंगी. सो आई फील कि बस उतना डिफरेंस पड़ता है कि सीएस इलेक्ट्रिकल एमएनसी एंड द रेस्ट ऑफ द ब्रांचेस. सीएस इलेक्ट्रिकल एमएनसी में आने के लिए ऑब्वियसली आईआईटी दिल्ली में यू नीड टॉप 500 रैंक एआईआर, तब फर्क पड़ता. हाँ, आई फील तब मेरे को फर्क पड़ता, बस तब मेरा कोर्स, तब मेरा लाइक 4 साल इन कॉलेज काफी डिफरेंट रहता है. आई नो कि आई वुड हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम कोडिंग, आई वुड हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन फ्रंट ऑफ अ लैपटॉप स्क्रीन, व्हिच ऑब्वियसली आई डिडंट डू व्हेन आई वाज इन सिविल. तो उससे फर्क पड़ता. बाकी आई फील कि 800 अगर मेरी रैंक आती है, वुड हैव प्रॉब्ली टेकन मैकेनिकल, एंड उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. कूल. तो बेसिकली ये और बता दे कि आप लाइफ में क्या चल रहा है? Currently I am working as a risk associate in a startup, Unicards करके है बैंगलोर में, and graduate होने के बाद से गया था, so अभी I've recently completed a year there. तो मतलब बढ़िया बढ़िया पैसे वैसे कमा रहे हो? आर यू सेटिस्फाइड विद हाउ मच यू आर मेकिंग? वर्क लाइफ से आई एम वेरी सेटिस्फाइड. काम वगैरह सब अच्छा है, आई एम लर्निंग अ लॉट एंड आई फील इट्स गुड. कुछ कमाई से कुछ खरीदा बढ़िया? हाँ, मतलब जो नॉर्मल चीज़ लेते हैं लोग. सबसे बढ़िया चीज़ क्या ली? वगैरह. I recently purchased a bike, Royal Enfield. So I feel कि हाँ सबसे बड़ा परचेज होता. पूरी अपने पैसों से? हाँ हाँ. कितने की थी? 240. और भाई 2,40,000 जिन लोगों को 240 टाइप्स. 240 में कंफ्यूजन हो रहा है. ठीक है, तो बढ़िया है भाई. ओके, एनी फाइनल पीस ऑफ एडवाइस जो देना चाहेगा तू स्टूडेंट्स को, बच्चों को इन जनरल? Stay happy, man. Like the most important thing for these 2 years is preserving your mental peace. Like तुम्हें पढ़ना सिखा दिया जाता है, तुम्हें जीना नहीं सिखाया जाता. तुम लोग लाइक अपना मेंटल पीस प्रिजर्व रखो भाई. तुम
फालतू लाइक जितना रैट रेस में तुम घुसोगे उतना तुम अपना मेंटल पीस फकअप करोगे. डोंट कंपेयर योरसेल्व्स विद अदर्स. लाइक आई सेड कि यू नो द कार्ड्स यू हैव बीन डेल्ट विद. तुम्हें पता है कि तुम्हारा क्या पेस है, तुम्हें पता है तुम्हारा क्या कर्व है. डोंट ट्राई एंड कंपेयर इट विद एनीबडी एल्स कि उसका क्या चल रहा है. ऑब्वियसली इट्स गुड टू बी कंपेटिटिव. healthy competition is always very nice, but like try to stay happy. Know कि हाँ, don't force things that you know will affect your mental peace. Don't force them on yourself कि just cause ये करना है, just cause ये norm है. Like I said कि even if I revisited those 2 years, I probably wouldn't have studied inorganic chemistry फिर से. Like मैं उसको अभी भी I will be pretty happy leaving it completely. Probably एक दो छोटे मोटे टॉपिक्स पढ़ लेता मैं, बट मैं पी ब्लॉक कभी नहीं पढ़ता अपनी लाइफ में. कितनी बारी मैं जेई की प्रेप करूँ. सो नो कि हाँ, what makes you happy, preserve your mental peace और enjoy करो यार. ये अच्छा एक्सपीरियंस है 2 साल. Even though IIT हो ना हो, make sure कि you have a good experience out of it. Cool. So thank you very much श्रेष्ठ अपना टाइम निकालने के लिए. GG's. All right, चल भाई. Bye bye. चलो सर, गुड नाइट. यू आर वेलकम. यू आर वेरी वेलकम.